हरे कृष्णा। टॉपिक है क्या वो आपसे मिलेंगे। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। ओके, एंड ये पिकअप आवर रीडिंग होगी। मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है रेड फ्लावर, ब्लू फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। ओके, तो टैरो डेक में यूज़ करने वाला हूँ और उससे हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है। क्या वो आपसे मिलेंगे, कितनी संभावना है, क्या वो आपसे मिल सकते हैं, वगैरह वगैरह देख सकते हैं। ओके, दिस रीडिंग इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। तो शायद आपको 1 से 2 पाइल भी पसंद आए या रेजोनेट हो, या फिर किसी पाइल में से कुछ कार्ड्स ही आपको रेजोनेट हो जाए। ओके, ठीक है, तो हम पहले कार्ड्स निकालते हैं, पूरा शफल करते हैं डेक। तो रेड के लिए कार्ड्स निकालते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, फोर्थ, 5 एंड 6 कार्ड हम निकालेंगे। ठीक है, फिर ब्लू के लिए 6 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, ओके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ठीक है, और अब वाइट के लिए 6 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, झट से आ गए कार्ड्स, ज़्यादा देर नहीं लगी, 4 कार्ड्स आ गए। ठीक है, ये आ गया 5वां कार्ड और ये 6वां कार्ड, 6th कार्ड। तो हम अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है फॉर रेड फ्लावर। ओके, सो मैं पहले कार्ड्स को यहाँ पे रखता हूँ। ओके, और फिर देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, ओके, जैसे भी कार्ड्स हैं उन्हें वैसे ही लेंगे। ओके, तो क्या वो आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी मीनिंग निकल रही है, तो देखते हैं क्या है। ओके, पहला कार्ड पेज ऑफ कप्स रिवर्स आ गया। ओके, ये कार्ड रिवर्स है, पेज ऑफ कप्स। आई थिंक ये व्यक्ति लोनली है और किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। ओके, द पर्सन इज बाउंड बाय समथिंग। ओके, किसी चीज़ में फंस गए हैं, अटक गए हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये एक चीज़ हो सकती है। ओके, तो शायद किसी ने इनको बांध लिया है। ओके, एंड ये शायद किसी फेक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, फेक रिलेशनशिप। तो शायद ये उनके मर्जी से नहीं हुई है रिलेशनशिप, लेकिन वो अभी उसमें फंस गए हैं एंड वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये भी हुआ होगा कि इस व्यक्ति को लगा होगा कि जिसके बारे में ये सोच रहे हैं वो व्यक्ति उनके लिए अनुकूल है, सही है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो व्यक्ति इसका सिर्फ इस्तेमाल करने जा रहा था, या फिर जस्ट झूठ मूठ के लिए, दिखावा करने के लिए इन्होंने इनसे रिलेशनशिप फॉर्म कर ली। ओके, ऐसे कारण अभी ये रिलेशनशिप में फंस गए हैं। ओके, एंड उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनको आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। द पर्सन नीड्स योर हेल्प, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इस रिलेशनशिप से वो बाहर नहीं निकल सकते। दे नीड योर सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। तो आई थिंक देयर इज अ फेमिनिन एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है। ओके, एंड यू आर द वन हु कैन अपोज इट। ओके, तो अच्छा साउंड हो रहा है कि मोस्टली दिस इज अ मस्कुलाइन पर्सन। ओके, एंड is trapped by a feminine person and need you to stand by him. तो आपको उनका साथ देना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा। जो भी पर्सन इनके लाइफ में है वो बहुत ही स्ट्रांग है एंड आई थिंक वो उसे बहुत ही मैनिपुलेट कर रही है। वो जो व्यक्ति है वो इसको बहुत मैनिपुलेट कर रही है एंड इनको अपने लाइफ से दूर जाने नहीं दे रही है।
ओके, तो शायद कोई वजह है जिसके कारण ये उनके साथ टिके हुए हैं। ओके, देयर कुड बी रीजन बिहाइंड दैट। ओके, या तो उन्हें इमोशनल कर रही है, धमकी दे रही है कि मैं कुछ कर लूंगी वगैरह वगैरह, इमोशनल कर रही है, ब्लैकमेल भी कर सकती है, डिपेंड ऑन दैट। ओके, सो समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो उसको लेट गो नहीं करने दे रही है, किसी भी हालत में उसको लेट गो नहीं करने दे रही है। शी वॉन्ट हिम इन हर लाइफ। ठीक है, उसको अपने लाइफ में चाहिए। अब यहाँ पे आता है ये कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन पूरी तरह से बन चुके हैं, तो शायद ये उनकी एक गलती थी कि ये इस व्यक्ति के मोह जाल में अटक गए और अब वो पूरी तरह से बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। मतलब वे आउट ही नहीं दिख रहा है उनको। बाहर पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ मैं बाहर पढ़ने के लिए। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे पूरी तरह से बंधे हुए फील कर रहे हैं। एंड हर किसी ने इनकी तरफ मुंह मोड़ लिया है। कोई दोस्त उनको सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, शायद आईटी फील्ड में हो सकते हैं या फिर ऐसे किसी फील्ड में हो सकते हैं कि आई थिंक जहाँ पे ये उनकी कलीग हो सकती है। ये व्यक्ति मोस्टली आईटी फील्ड होगा। ओके, या फिर ये व्यक्ति उनकी नेबर भी हो सकती है। नेबर, ये दोनों कॉलेज में मिले हो। ओके, तो देयर इज सच काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। तो पूरी तरह से बंधे हुए महसूस कर रहे हैं एंड अभी ये रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल सकते। नाउ व्हाट इज द पर्सन रिक्वायर? उसको प्योर प्यार चाहिए, प्योर सोल चाहिए, तो वो आप है। द लवर्स कार्ड, उसमें वो आपको देख रहे हैं। ओके, सो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, एंड पॉसिबिलिटी है कि जल्द ही वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि अभी ये जो व्यक्ति है ये उनके जाल में पूरी तरह से अटक गया है और किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकता। सो इन्होंने थोड़ा इनको लूज छोड़ दिया है, वरना पहले ये सब इंक्वायरी करते थे, कहाँ गए, किससे मिले वगैरह, फ़ोन भी शायद चेक किया करते थे, लेकिन अभी आजकल नहीं करते। सो इसी हालत में वो आपसे मिलना चाहेंगे और आपसे जिक्र करना चाहेंगे। तो शायद आप दोनों की मुलाकात पहले भी हुई होगी एंड शायद आपके बीच में बातें भी हुई होंगी। सो दिस इज द रीज़न मे बी वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। और अब आते हैं 2 कार्ड। ओके, सो इस व्यक्ति को इन 2 कार्ड्स की सख्त ज़रूरत है। फर्स्ट द मैजिशियन, सेकंड द हर्मिट। तो उसे कोई गाइड चाहिए जो उसे रास्ता दिखाए एंड आई थिंक उसको रास्ता दिख रहा है। एंड ये आ गया द मैजिशियन, द वे आउट। तो आई थिंक शायद 1 या 2 महीने के भीतर उसको कोई रास्ता ज़रूर दिखेगा। ओके, पॉसिबिलिटी तो है। अब उस रास्ते पे वो अमल करता है या नहीं ये उसके ऊपर है, और जो उसको रास्ता दिखाता है वो कौन सा रास्ता दिखाता है और क्या रास्ता दिखाता है वो उसके ऊपर है। ओके, सो मे बी दिस इज द पर्सन हु इज गोना हेल्प हिम इन हिज और हर लाइफ। तो ये व्यक्ति है जो उसको हेल्प करेगा। ओके, एंड यहाँ पे उसको वे आउट मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसको अभी लग रही है वो है आपसे बात करना। उसे फ्री माइंड होना है। उसके अंदर बहुत कुछ इमोशंस दबे हुए हैं, सप्रेस हुए हैं, और उसे किसी के साथ ये इमोशंस शेयर करने हैं कि मैं कितना सप्रेस हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। ओके, वगैरह भी हो सकता है। सो दिस कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, तो वो डेफिनेटली आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं ब्लू फ्लावर। ब्लू फ्लावर की रीडिंग क्या आती है। यहाँ पे मैं रखता हूँ कार्ड्स और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, जैसे कार्ड्स आए वैसे मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे रिवर्स कार्ड आए हैं, एक ही ये कार्ड है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड है, बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड है। जो भी इसके दिल में होगा वो वही करेगा, वो किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। ओके, ये व्यक्ति किसी और के बारे में नहीं सोचेगा, जो उसके दिल में आता है वही करेगा। तो ये उसकी स्ट्रांग पोजीशन है। ओके, शायद आप इसे जजमेंट कार्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं। जो भी ये कहेगा ये जजमेंट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसने कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो है, फिर कोई जो दोस्त थे उनके वो उस लड़की के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। या फिर अगर एक गर्ल है और अगर उसने कहा कि आई वांट टू हैंग आउट विद दैट गाय एंड देन नोबडी डेयर टू लुक एट दैट गाय। ओके, तो इसी तरह का इनका बिहेवियर है। ओके, सो दिस इज लाइक दैट। आई थिंक इस व्यक्ति के जो फादर होंगे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे, इनका प्रभाव बहुत होगा इसके ऊपर भी और शायद बाकी लोगों के ऊपर भी, तो शायद इससे भी डरते होंगे। ओके, ये रीज़न है। नेक्स्ट कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटाकल्स। तो आई थिंक ये व्यक्ति हमेशा विपुलता में रहता है
लेकिन विपुलता उपभोक्ता है। ओके, तो आई थिंक इस व्यक्ति के काफ़ी अफेयर्स हुए होंगे, काफ़ी अफेयर्स, एंड द पर्सन हैव हैड मच मोर हैप्पीनेस इन हिज और हर लाइफ। तो अपने पैसों के बल पे एंड इन्फ्लुएंस के बल पे इसके काफ़ी सारे अफेयर्स हुए होंगे, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे बिकॉज ऑफ हिज और हर मनी एंड नेचर एक्सेट्रा। नॉट लुकिंग एट द हार्ट, डेफिनेटली हार्ट तो नहीं आता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि ये व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव है, ये जो व्यक्ति है बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है डेथ कार्ड, ये रिवर्स है। तो आई थिंक उनकी आपसे मुलाकात हुई होगी, ओके, लेकिन वो आपको कुछ फेक दिखाते हैं हमेशा, मानो वो कुछ बदलने वाले हैं, लेकिन कभी भी बदलेंगे नहीं। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू चेंज। वाई? बिकॉज डेथ कार्ड इज रिवर्स। डेथ कार्ड कंसिडर एज ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है, तो उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। वो दिखाएगा जरूर कि मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं, ये बस दिखावा होता है टू जस्ट कंटिन्यू व्हाट ही इज गोइंग टू डू। ओके, तो शायद उसने आपके साथ रिलेशनशिप बनाई होगी एंड कुड हैव बीन विथ यू एंड यू कुड हैव स्पॉटेड हिम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और उसने कहा कि आई एम गोइंग टू चेंज, लेकिन ये किसी भी तरीके से बदला नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मुझे थोड़ी फीलिंग आ रही है मैरिज की। ये शायद मैरिज के प्रपोजल के बारे में कभी उसने आपको साथ डिस्कशन किया होगा, लेकिन ये कभी भी एंड तक नहीं पहुंचेगा। द पर्सन इज नॉट गोइंग टू डू मैरिज विथ यू। ओके, ये इस व्यक्ति की खासियत होगी, एंड ये बस ड्रीम्स दिखाएगा, एंड द पर्सन इज गोइंग टू यू नो मेक यू फूल, कि आप बस उसकी राह देखे कि वो बदलेंगे, वो कभी ना कभी तो हाँ कहेंगे, दे विल बी विथ मी एंड लाइकवाइज। तो ये होगा 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये भी दर्शाता है कि एक साथ इससे काफ़ी सारे अफेयर्स होंगे, काफ़ी सारे अफेयर्स, एंड वो उसमें खुश भी होगा, एंड शायद जिसके साथ अफेयर्स होंगे उनको भी पता होगा कि व्हाट इज हैपनिंग विद दिस गाय और गर्ल, बट दे विल बी हैप्पी टुगेदर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। ओके, तो ये रिवर्स है, दैट मीन इससे कुछ रूल्स नहीं है, किसी का भी इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसका इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, कि जो कह सकता है कि भैया अभी बस हो गया, नाउ यू टू स्टॉप, यू कांट बिहेव लाइक दैट। ओके, तो आई थिंक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इसे रोक सकता है या कह सकता है कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइकवाइज। ओके, सो द पर्सन इज अनस्टॉपेबल। एंड जो थर्ड कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ओके, सो ये हार्ट ब्रेक करेगा, और शायद कई बार इसने हार्ट ब्रेक किया हो। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ गाय, तो आई थिंक यू नीड टू बी स्कैर्ड एंड यू नीड टू बी अवे फ्रॉम दिस पर्सन एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो पॉसिबिलिटी है कि आपका हार्ट ब्रेक उसने कई बार किया होगा। ओके, लेकिन आपका दिल का रिश्ता है, एंड आई थिंक इसका बिल्कुल भी जज्बाती रिश्ता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा रिश्ता इसका हो सकता है, बिकॉज इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अफेयर्स। ओके, सो इमोशंस वर्सेस फिजिकल नेचर, ये बात है यहाँ पे। तो आप इमोशनली सप्रेस होते जाओगे और ये व्यक्ति आपके ऊपर हावी होता रहेगा। सो आई थिंक आंसर है नहीं, ये आपसे नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी जो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके कई सारे अफेयर्स हैं। लेकिन अगर आप अपना जो बिहेवियर है वो इमोशनल रखते हैं एंड इमोशनली खुद को सप्रेस करते हैं और वापस इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो ये वापस से आपके साथ बातें करना शुरू करेगा, और वो चाहेगा जो उसको चाहिए आपसे, फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल हैप्पीनेस, वो लेगा एंड विल टेल यू गुड बाय। वापस से फिर से आप कम्युनिकेट करोगे, फिर से वही हो सकता है। ओके, दिस इज जनरल रीडिंग, it may or may not resonate with you. This is for entertainment purpose only. अब देखते हैं व्हाइट फ्लावर, इसकी क्या रीडिंग आती है। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। ओके, जैसे कार्ड्स आ रहे हैं मैं वैसे कार्ड्स रीड कर रहा हूँ। इट कुड बी रिवर्स, इट कुड बी स्ट्रेट। ओके, काफ़ी सारे रिवर्स कार्ड्स आ गए, लेकिन ये कार्ड स्ट्रेट आ गया। क्वीन ऑफ कप्स, यू आर इन्फ्लुएंशियल। ओके, आपका इस व्यक्ति के ऊपर इन्फ्लुएंस है, काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट यू आर मैनिपुलेटिंग, आप जैसे कहोगे वैसे इस रिश्ते में हो रहा है।
तो अगर आपने चाहा कि इस व्यक्ति ने आपको इतने इतने बजे मिलना चाहिए, वो आएगा। अगर आपने कहा कि मुझे एक चीज़ चाहिए, तो वो आपको वो चीज़ ला देगा। सो यू नो एवरीथिंग इज जस्ट फॉर यू। आप इसे मैनिपुलेट कर रहे हो। नाउ व्हाई यू आर मैनिपुलेटिंग द पर्सन? बिकॉज द मून इज रिवर्स्ड। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इमोशनली सप्रेस्ड है, एंड इमोशंस ही सबसे बड़ा पावर होता है। okay? सबसे बड़ी पावर होती है इमोशन। अगर आपके इमोशन स्ट्रांग है एंड अगर आपका मन बहुत ही ताकतवर है, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। ओके, फिर चाहे आपके सामने दुनिया के कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप किसी से भी हार नहीं सकते। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसका मन कमज़ोर है। ओके, तो ये झट से हर्ट होता है, बहुत ही जल्द हर्ट होता है, सप्रेस होता है और एक कोने में जाकर बैठता है। ज़्यादातर किसी से बात नहीं करेगा, अकेला बैठेगा। कोई 2-4 दोस्त होंगे, उनसे गम शेयर करेगा, थोड़ी दारू विस्की पी सकता है, लेकिन हमेशा शाय रहेगा। कभी भी आपको हर्ट करने का सोच नहीं सकता। ओके, 1-2 अफेयर शायद इसके हुए होंगे, लेकिन इसने ही शायद मुक्की खाई है, एंड कोई इसको चीट करके गया है इसके पास लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये हमेशा एक नई शुरुआत करने का चाहता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, ये हमेशा नई शुरुआत करने का चाहता है, लेकिन हर एक साइड में कहीं ना कहीं इसको ही तकलीफ होती है। ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एवरी एज इज अबाउट न्यू काउंटडाउन। लेकिन इसके लाइफ में अगर हम रिलेशनशिप को देखें, तो हर बार जब इसने चाहा कि मैं एक रिलेशनशिप फॉर्म करता हूं, तो इसे ही तकलीफ हुई। इस व्यक्ति ने इसको ही घायल कर दिया, इसको ही तकलीफ दी, एंड ये व्यक्ति उसी के बारे में सोचता रहा। और इस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करने के लिए उसको काफ़ी सारा वक्त लगा होगा, काफ़ी सारे हफ्ते लगे होंगे। शायद उसने किसी प्रकार की ट्रीटमेंट भी ली होगी टू कम आउट ऑफ डार्कनेस या डिप्रेशन। ओके, तो ये हुआ होगा। ओके, इमोशंस उसके बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं किसी भी इंसान से, बहुत जल्दी। आपसे भी जुड़े होंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो ये कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो आई गेस आपका इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, एंड आप इसको इन्फ्लुएंस करते हो, एंड आप उसे कभी भी बुलाते हो मिलने के लिए या कॉल करते हो, और वो आपका कॉल पिक करता है, फिर आपके कितने भी बजे हुए। अगर आपको लग रहा है कि आपको उनसे बात करनी है, आप उससे कॉल करते हो, एंड द पर्सन रिसीव्स योर कॉल। डजंट से कि आपने इतने वक्त क्यों कॉल किया वगैरह वगैरह। झट से कॉल आपका उठाएगा या आपको थोड़ी देर बाद कॉल करेगा, पूछेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको रिस्पेक्ट करता है, काफ़ी सारा रिस्पेक्ट है इसके दिल में, एंड नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इसने अपना जो भी एटीट्यूड है वो फेंक दिया है। द पर्सन नेवर अपीयर्स बिफोर यू एज अ स्ट्रांग पर्सन और एज इन्फ्लुएंशियल पर्सन, या फिर अ पर्सन विद एटीट्यूड। ये आपके सामने कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाएगा। ओके, बाकी दुनिया के सामने शायद उसका एटीट्यूड होगा, लेकिन आपके सामने उसका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने कहा कि मेरी शॉपिंग बैग्स उठाओ, तो उठाएगा। ओके, दिस कुड बी हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। सो द पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू ओबे यू। जो भी आप उसे कहोगे, उसे वो तुरंत हाँ कहेगा। ओके, लेकिन इमोशंस काफ़ी जुड़े हुए इस व्यक्ति के। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आई थिंक इस व्यक्ति के लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह है इसका एटीट्यूड। ओके, ये बहुत ही इमोशनल है और किसी को भी इमोशनली हेल्प करता है। ओके, कोई इसको दुखी दिखा या फिर लगा कि इसके लाइफ में कुछ हो गया है, तो उसको हेल्प करता है, एंड लोग फिर उसको ही गलत ठहराते हैं या इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो ये बात इसके लाइफ में हो रही है। लेकिन जैसे कि हमने देखा, जो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, तो इस कार्ड से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बार बार आएगा, तब तक जब तक कि आप इसे खुद नहीं रोकोगे। ओके, ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा आपका साथ निभाएगा, आपके साथ हमेशा रहेगा, एंड वुड लव टू बी विथ यू। आपके साथ रहना उसको बहुत पसंद होगा और ये बहुत लाइक भी करेगा। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि देयर इज समवन हु लव्स मी। ओके, वो दिल से आपसे प्यार करता है, शरीर से नहीं, दिल से प्यार करता है। आपको चोट आई या फिर ऐसा हुआ, तो हमेशा वो आपके साथ रहेगा। ओके, मैंने एक वीडियो देखा था नेट पे, यूट्यूब पे। सो
उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि इस व्यक्ति ने इसको 30-40 बार प्रपोज किया, ओके, लेकिन हमेशा मना कर दी गई। फिर वो एक बार बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में गई, तो कोई उसको पूछने नहीं आया। जैसे ही इस व्यक्ति को पता चला, ये व्यक्ति तुरंत दौड़ के गया और उसकी सेवा की। एक बार भी उसको प्रपोज नहीं किया, और फिर उसी दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सो सी हाउ द लव इज। सिमिलरली इसका प्यार वैसा है, ये दिल से आपको प्यार करेगा, और जब तक आप ना नहीं कहते वो आपका साथ निभाएगा। हालांकि अगर आप ना कहते हो तो डेफिनेटली वो इमोशनली सप्रेस हो सकता है और उसे तकलीफ हो सकती है और उसे किसी के हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।